कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। आलिया इधर ही हो ना? चली गई हो? तो यहाँ पे ना हम एक और फाइल बना लेते हैं, main.js नाम से। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बॉडी में उसको स्क्रिप्ट सी main.js, main.js के अंदर आकर स्क्रिप्ट वाली फाइल को हम देखते हैं कि इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे करते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा ना दोबारा से दोहरा लेते हैं। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो कि जावास्क्रिप्ट में हम कभी भी कोई चीज़ को जो सेव करवा रहे होते हैं वो वेरिएबल्स में सेव करवा रहे होते हैं। वेरिएबल्स में हम जो डेटा सेव करवा रहे होते हैं उस डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स। ठीक हो गया जी? उसमें हमारे पास स्ट्रिंग भी आती है, नंबर भी आते हैं, बुलियन ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, अनडिफाइंड, नल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम वेरिएबल्स बना लेते हैं। वेरिएबल्स बनाने का क्या तरीका होता है कि हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए होते हैं कि उन कीवर्ड्स के जरिए जो है ना हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। तो वो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? तीन कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल में। मैं पहला कीवर्ड var को ले लेता हूँ, लेट को ले लो, कॉन्स्ट को ले लो, सेम काम करते हैं। मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे नाम सेव करवाता हूँ, मैं कहता हूँ STUDENT, स्टूडेंट, NAME, नेम, इक्वल टू, अगर मुझे कोई नाम वगैरह सेव करवाना है तो मुझे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ये लगाने हैं। ठीक है जी, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इसके अंदर जो है ना मैं क्या करूंगा, नाम को सेव करवाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एक बच्चे का। अब ये जो डबल कामा के अंदर है, ये सेव हो रहा है कहाँ पे जाकर, स्टूडेंट नेम के अंदर, यानी स्टोर हो रहा है स्टूडेंट नेम में। जब भी मैं स्टूडेंट नेम को कहीं पे भी कॉल करूंगा, कहीं पे भी यूज करूंगा, तो स्टूडेंट नेम के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये वाला लफ्ज। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ DOCUM, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट कर दो डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं कहता हूँ कि ये STUDENT, स्टूडेंट नेम को क्या कर दो, आप राइट कर दो। यहाँ से मैं चलाऊंगा, अभी देखिएगा कि यहाँ पर एक अलर्ट, अल्लाह सॉरी अलर्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो मुसव्विर आ गया। अब यहाँ पे मैंने मुसव्विर सेव करवाया था, मुसव्विर की जगह मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ALIA, आलिया। अब इस सूरत में देखिएगा कि उसने क्या कर दिया, आलिया यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इस जगह पे राइट करवा दिया। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। उस डेटा को आप जहां पे भी इस्तेमाल करवाना चाहें आप उन वेरिएबल्स को यूज कर लें, आपका डेटा वहां पर आ जाएगा जो आपने सेव किया हुआ। इसका फायदा क्या होता है वेरिएबल्स बनाने का? फायदा ये होता है कि आपको हार्ड कोड नहीं करना पड़ता। हार्ड कोड का क्या मतलब है, जगह जगह पर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आलिया का नाम शो करवाना है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे अपने HTML में मेरे पास जो है ना, यानी यहाँ पे HTML के अंदर मेरी फाइल जो बनी हुई है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे वहां पे जगह जगह पे आलिया का नेम आ रहा है। मैं आलिया की प्रोफाइल पे हूँ मिसाल के तौर पे, मैंने आलिया की फेसबुक खोला है या मैंने कोई भी प्रोफाइल खोली है, तो जगह जगह पर जो है ना आलिया का नाम जो है ना उसकी पोस्ट में कि आलिया ने ये पोस्ट किया, आलिया ने ये कमेंट किया, आलिया ने फलाना कमेंट किया, फलानी चीज की, फलानी चीज को लाइक किया। तो जगह जगह पे अगर मैंने उसका UI बनाया है तो मुझे जो है ना यहाँ पे एक जगह पे मैंने ये आलिया लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, एक जगह पे मैंने ये यूज किया, और दूसरी जगह पे भी मैंने क्या किया,
कहीं यूआई में दूसरी जगह पे यूज किया, तीसरी जगह, चौथी जगह, कोई 10 जगह पे मैंने जो है ना हार्ड कोड करके जो है ना नेम लिखा हुआ है, तो 10 जगह पे वो मुझे शो तो हो रहा है, ठीक है। बट क्या होगा, ये मिसाल के तौर पे सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से किया, हम अपने किसी भी तरीके से जो है ना यूआई के अंदर जो है ना वो अगर शो करवाना चाह रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे अब आलिया की जगह जो है ना, मिसाल के तौर पे इस यूजर नेम आलिया की जगह चेंज करना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर जगह पर जाकर जो है ना आलिया को चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, जैसे मिसाल के तौर पे MUSAWER, हर जगह पर अब मैंने क्या किया, मुसव्विर को जो है ना चेंज किया, तो हर हर जगह पे मुझे जो है ना चेंज करना पड़ रहा है। तो अब इस सूरत में देखो, हर हर जगह पे जो है ना, सॉरी, हर हर जगह पर मुसव्विर आ तो गया, लेकिन 10 जगह पे अगर हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पर भी और जगह पर भी यूज हुआ हो, लेकिन वो मेरी सर्च में ना आया हो, तो वो जगह ना क्या हो जाएगी, एडिट से जो है ना क्या हो जाएगी, रह जाएगी। तो कुछ जगह पे जो है ना आलिया का नाम आलिया आ रहा होगा, किसी जगह पर कोई और, अगर इसने प्रोफाइल का नाम चेंज किया तो और आ रहा होगा। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम हार्ड कोड करने की बजाय क्या करें, हम एक वेरिएबल बना लें, उस वेरिएबल के अंदर हम डेटा को सेव करें, उसी डेट सॉरी हाँ, डेटा को सेव करें, उस वेरिएबल को हम क्या करें, जगह जगह पर क्या कर लें, जहां जहां पे हमें चाहिए वहां पर हम उस वेरिएबल को यूज कर लें। वेरिएबल बेसिकली डबल कोट्स के बगैर यूज होते हैं, ठीक है। अब मैंने हर हर जगह पे इसको मैंने यूज तो कर लिया। अब अगर देखेंगे तो सेम यही डेटा हमें जो है ना 10 जगह पर मिल रहा है, जितनी जगह पर मैंने जो है ना क्या किया है, वेरिएबल्स को यूज किया। कल को अगर मुझे एक जगह पे, यहाँ पे मैं एक जगह पे चेंजिंग करता हूँ, एक जगह पे मैंने ये चेंजिंग की, ठीक है जी, तो अब वो, यानी सिर्फ इस वेरिएबल के लिए मैंने यहाँ पर चेंजिंग करके बीच में जो है ना लास्ट नेम भी डाल दिया। तो अब जहां जहां पे वेरिएबल यूज किया है, ऑटोमेटिकली सब जगह पर क्या हो जाएगा, वो राइट रीराइट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके शुरू में भी मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, एंड फिर भी एक स्पेस डाल, तो हर जगह पर जो है ना मुझे जो है ना वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बेसिकली वेरिएबल्स बनाने का जो है ना फायदा यही होता है कि हम जो है ना बड़े डेटा को एक छोटे से उसके अंदर सेव करके उस छोटे वेरिएबल को जगह जगह पर यूज करते हैं। जो डेटा वेरिएबल में हमने सेव किया है वो हर जगह पर हमें जो है ना आसानी मुयसर हो सकता है। अगर हमें उस डेटा को चेंज करना है तो एक जगह पे चेंज करेंगे, सब जगह पर वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो फायदा तो ये हो गया वेरिएबल्स बनाने का। अब वेरिएबल्स को क्या है, वेरिएबल्स का डेटा की कई किस्में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये जो नाम लिखा हुआ है, नाम को जो मैंने लिखा है, इस तरफ भी वो है कामाज है, इस तरफ भी कामाज है, इनको हम कोट्स कहते हैं, डबल कोट्स हैं, हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ये टाइप है स्ट्रिंग की। इसके अलावा हम नंबर्स को भी सेव करवा सकते हैं। नंबर्स के लिए मिसाल के तौर पे माई, RONNUMBER, नंबर इक्वल टू जो भी आपका रोल नंबर हो, मिसाल के तौर पे 7। ये मैंने जो है ना 7 क्या किया है, इस रोल नंबर के अंदर सेव करवाया। मैं कहता हूँ माई रोल नंबर की जगह माई ACCOUNT अकाउंट बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरा अकाउंट बैलेंस मिसाल के तौर पे 2000, ये जो भी है, ठीक है जी। अब कल को अकाउंट बैलेंस जब तब, यानी हर जगह पे मुझे 2000, मेरे मेरे अकाउंट बैलेंस के अंदर 2000 रुपए हैं, मैंने 2000 रुपए को फलानी जगह पर खर्च किया, एक्सेट्रा, तो 2000 रुपये हर जगह पर नहीं लिखना पड़ेगा। जहां पे भी मैं अकाउंट बैलेंस लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे चीज सेव है वो उसको ले लेगा, और इसी अकाउंट बैलेंस के यानी वेरिएबल की बेस के ऊपर मैं जितनी भी जो है ना वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करना चाहो तो मैं करवा सकता हूँ। हर जगह पर मुझे हार्ड कोड करके जो है ना वो जमा माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैंने ये 2000 जो इसके अंदर सेव करवाया है, तो इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो नंबर हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर होवर किया तो यहाँ पे मुझे इसकी जो है ना वो टाइप भी बता रहा है, ठीक है जी, कि भी ये टाइप नंबर है। इसके अलावा हमारे पास बिग इंटीजर भी होता है। बिग इंटीजर क्या है कि आप किसी भी नंबर के एंड पे छोटा एन लिख देंगे ना, बड़ा एन नहीं सॉरी, छोटा एन लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिग इंट बन जाएगा। ठीक हो गया जी। देखो मैंने इसके एंड पे एन लिखा था, अब मैं इसके ऊपर ओवर कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है कि भी इसकी डेटा टाइप अब बिग इंट हो गई है।
तो बिग इंट के लिए जो है ना हम बना देते हैं माई, सॉरी वर बिग आई एन टी इक्वल टू कोई भी नंबर हो। मैं मिसाल के तौर पे 1 लिख लिया, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसके एंड पे n लग गया तो ये बिग इंटीजर बन जाएगा। आप कोई बहुत बड़ा नंबर लिख लो, एंड आखिर पे n दे दोगे तो भी बिग इंट बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ये एक हमारे पास डेटा टाइप है। एक डेटा टाइप हमारे पास बुलियन की है। ठीक हो गया जी। तो बुलियन के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती हैं, ट्रू और फॉल्स, दो तरह की वैल्यूज आती हैं। जैसे इज, ALIVE अलाइव, मैं कहता हूँ इक्वल टू, हाँ जी ट्रू, ये भी ट्रू है। अगर मैं कहूँ कि जी इज एक्टिव, मैं कह दूँ फॉल्स, क्योंकि अभी जवाब नहीं दे रही थी तो ये फॉल्स में चला जाएगा, तो इसमें कहता हूँ कि इज अलाइव ट्रू है। वार इज, ACTIVE इज एक्टिव इक्वल टू FAL फॉल्स। ठीक है, ये तो ट्रू और फॉल्स इसकी जो है ना क्या है, बुलियन की दो वैल्यूज हैं, जो हम यही दो यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ वैल्यूज ट्रूथी और फॉल्सी होती हैं। बुलियन के अंदर दो ही वैल्यू आएंगी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी। अब ये ट्रू और फॉल्स है, और एक है ट्रूथी वैल्यूज और फॉल्सी वैल्यूज। तो फॉल्सी वैल्यूज के अंदर जो जो फॉल्सी वैल्यूज हैं वो ऐसे बिहेव करती हैं कंडीशनल जगह पर, जैसे ट्रू और फॉल्स में फॉल्स बिहेव करता है। और ट्रूथी वैल्यूज ऐसे चल रही होती हैं जैसे कि क्या चल रहा हो, खुद ट्रू चल रहा हो। यानी कभी हम जो है ना, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और एंड नॉट वगैरह, तो वहां पर जब हम ट्रू या फॉल्स को जब यूज कर रहे हो तो जैसे उनका आउटपुट आएगा, तो ऐसे ही ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज का भी जो है ना वो क्या हो रहा होगा, आउटपुट आ रहा होगा। तो ट्रूथी वैल्यूज ऐसे बिहेव कर रही होंगी जैसे ट्रू, और फॉल्सी वैल्यूज ऐसे जैसे खुद फॉल्स हो। फॉल्सी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? अब इसलिए मुसव्विर आप ही बताओगे, आलिया तो जवाब ही नहीं दे रही। सर अनडिफाइंड, आई गेस फॉल्स ही है। मैंने 5 बताई थी, छठा खुद फॉल्स था। ओके सर, दूसरा नल। नल हो गया, और दो ये हो गए। बेसिकली जीरो। हाँ जीरो, यस सर, जीरो भी हो गया इसमें। जीरो होता है नॉट अ नंबर, NaN, नॉट अ यस नंबर जो सर, होता है वो वो भी सर मतलब एम्प्टी वेरिएबल का स्ट्रिंग। टाइप है। हाँ, मतलब अच्छा, वेरिएबल का टाइप नहीं है, बट ये है कि कभी हम जो है ना किसी उसके अंदर जो है आउटपुट। ना आउटपुट में आ रहा होता है, जैसे आप जो है जी ना सर, किसी ऐसी चीज, मिसाल के तौर पे आप जो है ना स्ट्रिंग और नंबर को ऐड कर रहे हो या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐसे माइनस कर समझ रहे हो, लो। ऐड ऐड में तो हो जाता है, ऐड में तो हो जाता है, हाँ माइनस कर रहे हो या प्लस माइनस कर रहे हो या तकसीम कर रहे हो या ज़रब कर रहे हो, हाँ तो सर, उस ऐसे सूरत होता में है। जो है ना वो बता देता है कि भी ये नॉट अ नंबर है। ठीक है। जी तो सर। ये 5 चीजें, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉट अ नॉट अ नंबर, नंबर, नल एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ये चीजें जो है ना ऐसी हैं कि जो क्या कर रही होती हैं, जो जो फॉल्सी वैल्यू फॉल्सी शो वैल्यू, करती है। हाँ फॉल्सी वैल्यूज की तरह जो है ना होती है। तो जैसे फॉल्स, फॉल्स जो है ना कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर चल रहा होगा, तो उसी तरह अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी तो वो चल जाएंगी। उसकी हम बेसिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे बनाकर देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक इफ एल्स बना देता हूँ। इफ एल्स का आप लोगों को पता है सिंटैक्स के, इफ लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट्स देंगे, दरमियानी ब्रैकेट्स देंगे। ठीक हो गया जी। और एल्स, एल्स में एल्स लिख के और दरमियानी ब्रैकेट। ठीक है जी। अब जी सर, जो छोटी ब्रैकेट है इसके अंदर हम जो है ना कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। और दरमियानी ब्रैकेट में जो है ना हम जो है ना कोड को इस कंडीशन की बेस के ऊपर चलवा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, एक मिनट। मैं कहता हूँ कि TRUE ट्रू हो, एंड TRUE ट्रू हो। यानी एंड से पहले की एक चीज है वो भी होनी चाहिए, एंड के बाद की चीज है वो भी होनी चाहिए। ये दोनों हों तो मेरा ये वाला ब्लॉक चले कि TRU ट्रू, ट्रू PLOC के ब्लॉक। और अगर एंड से इस तरफ भी जो वैल्यू है वो, या इस तरफ वैल्यू, कोई उनमें से एक एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर इस सूरत में मेरा ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए। ब्लॉक करके मैं कहता हूँ, ये वाला कौन सा ब्लॉक है, FAL, फॉल्स, PLOC के ब्लॉक।
अभी देखिएगा, एक तो वैसे ही इसने यहीं पे मुझे बता दिया, मेरे आईडीई नहीं बता दिया इसको हाईलाइट करके, तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। बट इसको अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, तो अब देखो ये जो है ना वो हो गया थोड़ा सा, ये हाईलाइट हो गया और ये अन हाईलाइट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इसके कंसोल डॉट लॉग में जाकर हम देखें, तो देखना यहाँ पे मुझे बता रहा है फॉल्स ब्लॉक। क्यों? क्योंकि मैंने एंड को इधर भी ट्रू चाहिए होता है, इधर भी ट्रू चाहिए होता है। इस तरफ मैंने फॉल्स किया तो ये फॉल्सी वाला ब्लॉक चल गया। क्यों? क्योंकि इसको दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब ये वाला ब्लॉक क्यों नहीं चला? क्योंकि एंड के राइट लेफ्ट जाने में तो ट्रू वैल्यू है, राइट जाने में जो वैल्यू है वो फॉल्स है। अगर इसको मैं फॉल्स की जगह मैं ट्रू कर देता हूँ, तो अभी देखिएगा कि अब वहां पे जो है ना रिजल्ट ट्रू ब्लॉक में चला गया। ठीक हो गया जी। तो जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ट्रू की जगह ना, मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी लिख देता हूँ, कोई भी मैं काम कर देता हूँ कि भाई 2 जमा 2 होना चाहिए, या मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा जो अकाउंट बैलेंस है, अगर ये वाली चीज हो जाए तो उस सूरत में मेरा अकाउंट बैलेंस इतना हो जाए, और अगर उन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होती तो मेरा जो अकाउंट बैलेंस है 2 - 2 कर देना। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज खरीद रहे हो, अगर आपने वो खरीद ली है, आपने आपने को अपने अकाउंट में बैलेंस डाला है, कितना बैलेंस डाला है? इतना डाला है, तो अकाउंट में इतना ऐड होना चाहिए। अगर नहीं डाला तो माइनस हो जाना चाहिए। आप कोई चीज खरीद रहे हो, इतने की चीज खरीदी है, अगर वो चीज खरीदी गई है तो इस सूरत में माइनस हो जाए, अगर नहीं खरीदी गई तो उस सूरत में जितना है उतना ही रह जाए। जैसे आप यहाँ पे जो है ना फंक्शनैलिटी जिस बेस पे रखना चाहो। अब देखो दोनों जाने ट्रू है, तो यहाँ पे 2 जमा 2 कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। उसने जवाब दे दिया 4। अगर मैं यहाँ पे एक तरफ भी, किसी भी तरफ मैं फॉल्स कर देता हूँ, अब इस सूरत में 2 - 2 उसने क्या बता दिया? 0 बता दिया। ठीक है जी। ये हमने चलाया है किस बुनियाद पर? ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पर, ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पर, यानी खुद बुलियंस वैल्यू के उसमें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ var a इक्वल टू 1, var b इक्वल टू 2। ठीक है जी। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a, और यहाँ पे ले लेता हूँ b। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल भी बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ var c, c बना लिया, इसको मैंने अनडिफाइंड छोड़ दिया। ठीक है जी। var d इक्वल टू नल, var p इक्वल टू नॉट अ नंबर, var एफ कुछ बना लेते हैं ना हम, इक्वल टू 0, 1 2 3, एम्प्टी स्ट्रिंग नल, और क्या था? अनडिफाइंड नल, नॉट अ नंबर, और एम्प्टी स्ट्रिंग var जी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग में आपने स्पेस भी नहीं देनी, एम्प्टी रखनी है। ठीक है जी। अब जो मेरी ये वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी, इनमें देखो कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, ये वाली, इनमें इसकी टाइप क्या है? अनडिफाइंड है, इसकी नल है, ये नॉट अ नंबर है, ये 0 आ रहा है। वैसे तो इसकी जो है ना वो आएगी, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, नंबर आएगी और इसकी स्ट्रिंग आएगी। बट अब यहाँ पे ये जो 5 हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि फॉल्स है, और इन 5 के अलावा जो भी मेरे वेरिएबल्स होंगे, जो भी वैल्यूज होंगी, वो सारी ट्रूथी वैल्यूज होंगी। अभी मुझे बताइए कि मैंने ए और बी को जब मैंने इस्तेमाल किया है, तो अभी सूरत में कौन सी वो चलेगी, कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए? वार ए और वार बी। मैंने कहा कि भी ए भी हो और बी भी हो, तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? यहाँ पे तो अभी इसने मुझे वो नहीं दिया, कोई भी एक हाईलाइट नहीं किया, दोनों ही हाईलाइट है। हाँ भाई, मौजूद हो? जी सर मौजूद है। हाँ तो बताओ यहाँ पे अब कौन सा चलेगा, सर आपका कौन क्वेश्चन सा समझ ब्लॉक? नहीं आया, थोड़ा रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारी ये वाली 5 वैल्यूज हैं, ये जब हम कंडीशनल
जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, और हो या एंड हो या नॉट हो, उनके साथ जब हम यूज कर रहे होंगे इनको, तो ये ऐसे चलेंगी जैसे कि हमारा फॉल्स चलता है। ठीक है, फॉल्स वाली सूरत में जैसे इनका काम होता है, जैसे ये बिहेव कर रहे होते हैं हमारे ये ऑपरेटर, तो इन सूरतों में भी इन वाली ये जो 5 जिनको मैंने सेलेक्ट किया, अगर ये यूज किया हो तो सेम वही आउटपुट आएगा जैसे कि फॉल्स वाली सूरत में आता है। इनके अलावा जितनी भी होंगी उनके अंदर ट्रू वाला आउटपुट आएगा। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को उसकी मिसाल दे दी, ट्रू, और यहाँ पे भी ट्रू लिखकर, दोनों तरफ मैंने ट्रू ट्रू लिखा। एंड का ऑपरेटर कहता है कि इधर वाली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू भी होनी चाहिए, और जो राइट साइड वाली है वो भी वैल्यू होनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए, दोनों फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों होंगी तो इफ एल्स में ये वाला कोड चलेगा, अगर दोनों में से एक भी नहीं होती या दोनों नहीं होती तो फिर ये वाला कोड चलेगा, एंड वाली सूरत में, हमारी ये एंड ऑपरेटर में। ठीक है जी, फिर ये वाला कोड चलेगा। अब यहाँ पे ट्रू और ट्रू है तो ये वाला कोड चलेगा। इसको हम देख लेते हैं कि आउटपुट में हमारे पास 2 जमा 2 आ रहा है। हाँ जी, वो कह रहा है कि जी 2 जमा 2 4 होता है। फिर मैंने जब ये बताया कि ये वाली वैल्यूज कैसे बिहेव कर रही होती हैं, ये फॉल्सी वैल्यूज हैं, जैसे फॉल्स बिहेव कर रहा होता है वैसे बिहेव करती है। अब देखो मैं यहाँ पे इधर फॉल्स लिख देता हूँ। मैंने जैसे फॉल्स लिखा तो अब इस सूरत में इसको दोनों तरफ में ट्रू चाहिए, इसके एक तरफ भी फॉल्स हो गया, ये आप इधर कर दो या इधर कर दो, लेफ्ट साइड में कर दो या राइट साइड में, तो ट्रू वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, फॉल्स वाला ब्लॉक चलेगा। चुनाचे 2 - 2 0 हो गया। ठीक हो गया जी। तो अब ट्रू और फॉल्स की जगह जो है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे बी लिख दिया है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब इस सूरत में मेरा कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा, इफ वाला, या एल्स वाला ब्लॉक चलेगा? हम्म, सर इफ बताओ। वाला। ये क्वेश्चन के अंदर अंदाज में क्यों पूछ रहे हो, पता नहीं है या? हम्म, वो सवालिया अंदाज में पूछे। बिल्कुल जी, इफ वाला चलेगा। क्यों? क्यों इफ वाला ब्लॉक चलेगा? क्योंकि हमने बताया था हेलो कि सर, इफ आवाज आ वाला रही है? ब्लॉक, हाँ हाँ, हेलो। इफ वाला ब्लॉक तब चलता है जब ट्रू हो। इफ नो वाला सर, ब्लॉक, आंसर दिया। चलो ठीक है, इफ वाला ब्लॉक तब चलता है जबकि ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो, दोनों तरफ मैच कर दें। अब एंड के इस तरफ ए है, एंड के इस तरफ बी है। ऊपर हम देखते हैं ए वेरिएबल में भी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, बी वेरिएबल में भी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, बस एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी वो ट्रूथ ही वैल्यू होनी चाहिए, फॉल्सी या फॉल्स में से कुछ ना हो। तो जब मैंने ए एंड बी कहा तो ए एंड बी को जब हम देखें तो ये ट्रूथी वैल्यूज है, यानी कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, तो ये ट्रू ब्लॉक यानी इफ वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक हो गया जी। और अगर इनमें से ए एंड बी जो वेरिएबल मैंने यूज किया, इसकी जगह मैं कोई ऐसी वैल्यूज वाला वेरिएबल ले लेता हूं जो कि फॉल्सी वैल्यूज कंसीडर होती हैं, तो उस सूरत में हमारा ये फॉल्स वाला चलेगा। उसकी मिसाल दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ, यहाँ पे बी की जगह मैं सी लिख देता हूँ, मैंने बी की जगह सी लिखा। अब इस सूरत में ये मेरा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। क्यों एल्स वाला ब्लॉक चलेगा? क्योंकि एंड जो ऑपरेटर है वो कहता है कि मेरे लेफ्ट साइड में भी जो वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, और राइट साइड में भी जो वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, यानी खुद ट्रू हो या ट्रूथ ही वैल्यू हो। अब ए जो है उसके अंदर तो वैल्यू मौजूद है, यानी कोई ना कोई नंबर हमने या नंबर या कुछ भी सेव किया हुआ है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग या जीरो या नॉट अ नंबर या इन इन पांचों में से नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एंड के लेफ्ट साइड पे तो ट्रू वैल्यू इसको मिल रही है, ये वाली वैल्यू मिल रही है जो कि ट्रू की तरफ बिहेव कर रही है। एंड ने कहा चलो ठीक है, मैं राइट साइड पे जाता हूँ, राइट साइड पे जब आया तो यहाँ पे उसको सी मिला। सी की वैल्यू को देखते हैं तो वो अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड ये ऐसे ही होता है जैसे फॉल्स, फॉल्स ही वैल्यू है। तो इस सूरत में ये ट्रू वाला ब्लॉक यानी इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इसको अगर हम जाके देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया,
सिफर आ गया, जो कि बेसिकली इसका रिजल्ट है फॉल्स वाले ब्लॉक का। सेम यहाँ पे इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, ए की जगह यहाँ पे मैं जी कर देता हूँ। ठीक है जी, जी एंड सी, सी की जगह पे आप जो है ना कुछ और वेरिएबल दे दो, मैं कहता हूँ डी दे दो, क्योंकि डी नल है, नल फॉल्सी है, जी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये भी फॉल्सी है। तो इस सूरत में भी फॉल्सी यानी सिफर वाला ब्लॉक चलेगा। तो दोनों तरफ में ट्रू थी वैल्यू या ट्रू हो तो फिर तो ये वाला ब्लॉक चलता है। अगर दोनों जानी में एक भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये चलेगा। ठीक है जी। और जो हमारा और का ऑपरेटर है उसको कोई एक भी वैल्यू ट्रू मिल जाए, कोई एक भी वैल्यू ट्रू मिल जाए, तो वो कहता है कि भाई ठीक है, ये क्या, ये वाला सॉरी, एंड का ऑपरेटर कहता है कि भाई इधर इधर लेफ्ट साइड पे ट्रू हो जाए या राइट साइड पे ट्रू हो जाए, एक भी चल जाए तो मैं ये वाला ब्लॉक चलाऊंगा। अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर ये चलेगा। अब यहाँ पे देखें तो जी वाली जो हमारा जी वाला वेरिएबल है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये भी फॉल्सी वैल्यू है। डी डी को जाकर देखते हैं तो वो नल है, ये भी फॉल्सी वैल्यू है, तो ये फॉल्स वाला ब्लॉक चल गया। बट अगर हम एक जानिब भी, किसी एक जानिब भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जैसे जी की जगह मैं बी लिख देता हूँ, बी के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, बी के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, बी हमारा क्या है, ये ट्रूथी वैल्यू है। तो एंड को एक तरफ ट्रूथी वैल्यू मिल गई, दोनों तरफ में से एक भी मिल जाए तो ये ट्रू चला देता है, इसने ट्रू चला दिया। मैं इधर बी की बजाय इधर मैं जो है ना फॉल्सी वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे डी की जगह मैं ए कर देता हूँ, ए के अंदर जो है ना ट्रूथी वैल्यू पड़ी हुई है, तो भी मेरा जो है ना ट्रू वाला ब्लॉक चल गया 4। तो ये चीजें हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको मैं कर एंड सर एक देता हूँ। नीलेश हाँ, ऑपरेटर होता है, उसका काम क्या होता है? एक नीलेश वाला ऑपरेटर होता है, नीलेश। नलिश वाला ऑपरेटर जिस तरह हमारा ये एंड का ऑपरेटर और हमारा और का ऑपरेटर जो है ना, ये बेस्ड होते हैं इस चीज के ऊपर कि इसको लेफ्ट और राइट दोनों जानिब वैल्यूज चाहिए ट्रू थी, यानी और को दोनों जानिब में से भी कहीं पे भी एक वैल्यू ट्रू थी मिल जाए तो वो चल जाता है। एंड को दोनों जानिब ट्रू वैल्यू होनी चाहिए तो जो है ना इफ वाला ब्लॉक चलेगा, वरना एल्स वाला। तो जो नरिश वाला जो ऑपरेटर होता है वो बेस्ड होता है डिफाइंड और अनडिफाइंड पर, यानी जो भी आप नलिश के राइट या लेफ्ट साइड पे आप चीजें यूज कर रहे हो, कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो उस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। उसकी भी हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को मैं वो कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना नलिश ऑपरेटर यूज कर लिया मैंने जी और ए को यूज किया, जी और ए को यूज किया बेसिकली। और यहाँ पे जो है ना मैं इसको भी वो कर लेता हूँ, जी जो है वो भी जो है ना डिफाइंड है। ये डिफाइंड मतलब ये है कि अनडिफाइंड नहीं छोड़ा हुआ, अगरचे एम्प्टी है लेकिन डिफाइंड है। एफ भी एम्प्टी है, डिफाइंड है। इस अब यहाँ पे हम ट्रू की और फॉल्स की वैल्यू को नहीं देख रहे होंगे, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो जी भी डिफाइंड है, ए भी डिफाइंड है, तो अब 2 + 2 4 चलना चाहिए। उस एक मिनट से, जी डिफाइंड है, ए भी डिफाइंड है, एनालिसिस ऑपरेटर है, ये 0 चल रहा था ये। दोनों तरफ डिफाइंड तो है, ये 2 + 2 4 चलना चाहिए ना। सर ए वाले को अनडिफाइंड करके आ जाए। नहीं नहीं, उसको एक ना एक डिफाइंड मिलना चाहिए, यहाँ पे इसको मिल रहा है ये, तो ये वाला चलना चाहिए पूरा। एक मिनट, ये के अंदर अगर हम कुछ वैल्यू डाल दें इंसान के, हाँ ये इसको मिल तो रहा था, फिर क्यों ये हुआ।
A and B. ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है। यहाँ पे जी लिख के देखते हैं। और देर है, ठीक है। जी को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ए को लिखते हैं। अब सिर्फ हम देर है। मेरा ख्याल ये एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है ना वो मानता है। बेस तो इसी पे होता है कि भाई इसको जो है ना लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक जो है ना वैल्यू मिल जानी चाहिए तो ये चलता है। बट यहाँ पे पता नहीं जी वाली सूरत में, अच्छा जी की जगह हम एफ करके देखते हैं। एफ 0 डिफाइंड और अनडिफाइंड पे चलता है, इसको पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है। सी हो एंड या एफ साथ हो। सी हो सी भी अनडिफाइंड है, एफ भी अनडिफाइंड। इसकी जगह ए करके देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इनको भी जो है ना ये अनडिफाइंड की तरह ट्रीट कर रहा है। फॉल्सी वैल्यूज को आई थिंक ये अनडिफाइंड की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक हो गया जी। इस वजह से जहाँ पे फॉल्सी वैल्यूज आ रही हैं तो वहां पे जो है ना ये थोड़ा सा वो हो रहा है, गड़बड़ आ रहा है। तो जो हमारा नलिश ऑपरेटर है ये जो है ना क्या करता है, लेफ्ट साइड पे देखता है कि भाई अगर इसको लेफ्ट साइड पे वैल्यू मिल रही है फिर तो ठीक है, नहीं मिल रही तो फिर ये राइट साइड की तरफ देखेगा। दोनों तरफ में अगर इसको कोई भी वैल्यूज मिल जाए यानी वहां पे वो वेरिएबल डिफाइंड ना हो तो फिर तो ये फॉल्स की तरफ जाएगा। वेरिएबल डिफाइंड हो या जो डिफाइंड के उसमें माने के अंदर समझा जाता है वो हो, जैसे हमने फॉल्सी वैल्यूज के अंदर देखा आई थिंक। तो उस सूरत में इसको मजीद भी मैं देख लूंगा कि ये कुछ सूरतों में जहाँ पे हमने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है उस सूरत में ये अनडिफाइंड में क्यों चला। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ना मैं मजीद एक्सप्लोर करके आऊंगा। बाहर नलिश ऑपरेटर जो है ना ये काम कर रहा होता है। ये चीज है। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें सर बड़ी आज ब्रैकेट के लिए चाहिए। इतना ठीक है। चलो ठीक। कल सर कॉलेज जाना है तो फिर हाँ हाँ कोई अच्छा। थैंक यू सर।